उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, ये वो सबसे पहला सवाल है जो आपके सामने है। यूपी में सीएम की पसंद कौन, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ बाजी मारते हुए 44% लोगों की पसंद। उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे बहुत पीछे लेकिन दूसरे नंबर पर काबिज अखिलेश यादव 31% पर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं मायावती 15%, प्रियंका गांधी वाड्रा 4% और जयंत 2%। लेकिन यहां लोकप्रियता के मामले में कोई भी दूर दूर तक टक्कर देता हुआ नजर आ नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। 44%, ये बड़ा आंकड़ा है। 44% जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ के शहर, और जानते हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी इस आंकड़े को लेकर क्या राय है, कितने उत्साहित इस आंकड़े को देखकर। संजय, मुझे लगता है संजय त्रिपाठी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको मनोज्ञा के पास लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, उत्तर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता पूरे चरम पर और दूर दूर तक कोई टक्कर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके आसपास जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया लीजिए जरा। बिल्कुल, पूर्वांचल से लेकर लोगों से पूछते हैं, खुद ही यहाँ पर बीजेपी के भी पूर्व मंत्री हैं, आप ही से पूछेंगे। सबसे ज्यादा लोकप्रियता बताई जा रही है योगी आदित्यनाथ की, कैसे देखते हैं साहब? योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। विकास उत्तर प्रदेश का चहुमुखी हो रहा है, जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हो रहा है। और तमाम तरह की जैसे बीमारियां आईं तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में शपथ लिया था तो पूर्वांचल में बहुत सी बीमारियां आ गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अभी मेडिकल। सही लगता है आपको? कितना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के बच्चे मर गए। आप बताइए जरा, और आप भी बताइए जो ये लोग कोरोना काल में कितने लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के, बिना शिलान्यास हो रहा है, शिलान्यास इनके अपने से देखते हैं। कितना सहमत? विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है उत्तर प्रदेश का विकास। बिल्कुल किसी 1% भी सहमत नहीं है, बिल्कुल गलत है। कोई विकास नहीं हुआ, सरकार कितना सहमत है? जिंदाबाद योगी जिंदाबाद। इस बात से कि योगी जी की लोकप्रियता बताई जा रही है 44% से भी ज्यादा है। नहीं, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा यहाँ की गड़बड़ थी, उस पर प्रदेश सरकार ने काम किया है। जिले में आज तक 70 वर्षों में मेडिकल कॉलेज नहीं था। योगी जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री न हुआ है न होगा। योगी जी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी जी बनेंगी। वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है इस बार। इसके अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। माननीय विधायक को यहाँ हटा दिया। क्यों महिला के तौर पर कैसे देखती है योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बता रही है? बताइए, आप ये बताइए कि क्या फायदा है? कहीं पे भी नौकरी नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कड़वा तेल 200 रुपए, कैसे विकास हमें ये बताया जाए, कौन सा रोड गड्ढा मुक्त है? एक रोड हमें बताया जाए। आप लोग भी फतेहपुर से यहाँ तक आए होंगे, यहाँ पे गड्ढे देख लीजिए। योगी जी ने क्या कहा था कि हर जगह गड्ढा मुक्त सड़कें। आप कितने? मैडम, ये लोग मेरी आवाज को रोकना चाहते हैं। मैं फौजी हूँ और फौजी देश के लिए लड़ता है, समाज के लिए भी लड़ेगा। योगी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, ये केवल जो है गुंडागर्दी करना चाहते हैं। आप कितना सहमत है इस बात से? कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ और कांग्रेस ही आएगी, और इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी। तो पिछड़ रहे। अपराधी और गुंडों पर लगाम लगाने वाले योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। आएंगे तो बस। लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ। भाजपा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये मिली-जुली प्रतिक्रिया रहती है लोगों की, समर्थकों की, जो ये विश्वास रखते हैं। आपको क्या लगता है जो लोकप्रियता दिखाई जा रही है इसमें कितना आधार रहता है? देखिए, आपका चैनल बता रहा है कि 44% भाजपा की लोकप्रियता है। अभी एक आदित्यनाथ, मेरी बात सुनिए, आंकड़े कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है। आपको भी लाइव चला रहे हम, आपको भी लाइव चला रहे हम, आपकी भी बात रख रहे हैं, आपकी भी बात रख रहे हैं, आपकी भी बात रख रही है। आंकड़े हैं, इस पर आप कहते हैं, क्या कहते हैं? जिंदाबाद। का विलास
इनकी का विनाश हो रहा है। विधायक जी के घर की सड़क बनती है, इनकी सड़क बनती। किसान परेशान है। किसान रात में खेत की रखवाली करता है, दिन में उसी खेत में काम करता है। किसान पर प्रियंका गांधी प्रदेश में लड़ रही है। आप बतौर महिला जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार, कैसे देखती हैं? विपक्षियों के पास हल्ला मारने के अलावा कोई सवाल नहीं। भाजपा से मुखी विकास हो रहा है। योगी सरकार पुनः लौटेगी। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कैसे देखते हैं आपकी लोकप्रियता? इस बार कांग्रेस पार्टी में इनके विधायक मन्नी सिंह होंगे। मन्नी सिंह जिंदाबाद। बीजेपी सरकार बेकार, बीजेपी सरकार बेकार है। या सिर्फ बारौली गांव में कोई विकास नहीं है। करण पटेल का कोई विकास ही नहीं। कांग्रेस बच्चों की पढ़ाई नष्ट हो रही है। 3 साल से स्कूल छूट लिया है। बच्चों को नहीं जीतेगा। हमारे फतेहपुर में 6 पूरे 6 सीट विधायक बीजेपी के, और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या विकास किया। सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा साधन का मरवा डाला। आराम से बात करें। जनता के लिए इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। ये आके यहाँ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी ये फैलाना चाहते हैं। इनके पास कोई काम करने के तरीके नहीं है। योगी सरकार ने जो भी काम किए हैं जमीन पर किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, लोगों को राशन मिलना शुरू हुआ है। हमने पूरे प्रदेश को अधिक से अधिक बिजली देने की कोशिश की है, अधिक से अधिक चीजें की है। लोकप्रियता के सवाल पर ये कहा जा रहा है, लोकप्रियता के सवाल पर कैसे देखते हैं लोकप्रियता के सवाल? योगी जी ने जिस तरह महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है और गुंडे माफियाओं का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया, दूसरी किसी सरकार में संभव नहीं था। दूसरी कोई सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती थी। उत्तर प्रदेश से गुंडा राज कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती थी। ऐसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश वासियों को एक साफ सुथरा माहौल देने का काम किया है, और उस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो किसी दूसरी सरकार से इसकी अपेक्षा करना बेमानी होगी। क्या कहते हैं आप? ये बता रहे हैं आंकड़े कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता फिलहाल आज की स्थिति में सबसे ज्यादा है। योगी मोदी ने जो देश के लिए काम किया है वो देश की जनता जानती है। और जो है शौचालय बनाए गए हैं, इतने सारे वर्ग ये पूरी देश की जनता जानती है, और पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कैसे देखते हैं इसको? जो आंकड़े बता रहे हैं आज के सर्वे में कि योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिले में अभी पिछले पंचवर्षीय योजना में सपा के सांसद जी थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना नहीं लाए। भाजपा की सरकार आई, यहाँ की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति जी ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था आज जिले के प्रत्येक अस्पतालों में फसल में 1 मिनट पानी नहीं आया। उसके बाद धान की फसल में जब पानी बरसा उसके बाद पानी आया। आप पता करा लीजिए। अखिलेश यादव जी की सरकार में राम रास्ता, आज तो गुंडा राज है, गुंडा। और आज लोगों से पूछते हैं खुद। और ये बताइए कि अभी के जो आंकड़े सर्वे बता रहे हैं वो ये कि लोकप्रियता पर जो सर्वे बता रहे हैं सरकार सबसे अच्छी सरकार यही योगी जी की है, जो मोदी जी की कर सकती है। नहीं, जातिवाद की सरकार कोई नहीं चला सकता है। अखिलेश यादव कभी नहीं, हर घर में जातिवाद करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये बताइए जो लोकप्रियता के आंकड़े हैं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है सर्वे में, स्नैप पोल में। समझ में नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता फिलहाल के आंकड़ों में स्नैप पोल में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 44% लोग। जिंदाबाद। मोदी जी से और योगी जी से अच्छा कोई भी नेता नहीं है। कोई भी डिबेट करनी हो आप मुझसे कर सकते हैं। पार्टी ने अपनी सरकार में एक बार भी नहर की सफाई नहीं करवाई, कागजों पे पैसा निकाल लिया। भ्रष्ट सरकार है मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की। आएगा तो योगी ही। आज के ही अखबार में मुख्यमंत्री जी का बयान है कि झंडा लगी गाड़ी में समाजवादी के गुंडे बैठे होते हैं। समाजवादी का झंडा लगी गाड़ी में हम गुंडे क्या बताइए? इसलिए आएंगे तो अखिलेश यादव। ये लोकप्रियता के आंकड़े आए हैं। मैं
का सिपाही हूँ। अगर देश के सिपाही को जरूरत पड़ गई है तो समाज के लिए जरूरत है। और सिपाही फौजी लोग आज समाज में आ गए, हम फौजी लोग हैं। फौजी लोग समाजवादी पार्टी के लिए हर जान कुर्बान कर देंगे। जैसे हम बॉर्डर पे अपनी जान दे दें तो समाज के लिए जान देंगे। ठीक है मैडम। कितने पैदल आ रहे हैं, कितने पैदल चल के आ रहे हैं, तो सुने वाला नहीं है। बिना ऑक्सीजन के मरवा डाले, बिना ऑक्सीजन के मरवा डाले। कितनी योजनाएं खत्म कर दिया। एम्बुलेंस सड़ी जा रही है, नहरों में पानी नहीं आ रहा, महंगाई चरम सीमा पर। लोगों से पूछते हैं, आंकड़ों के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से ये कहा गया, लोकप्रियता के हिसाब से कहा गया कि योगी के काम से 44% लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ। ये विकास नहीं सुन सकते, इनकी हल्ला बोल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी केवल विकास पे विश्वास करती है। जो जनता के लिए काम किए जा रहे हैं वो जनहित में विकास हो रहा है, स्वास्थ्य में। ये जो है हल्ला बोल अभियान चला रहे हैं। हाँ, मैडम 3000 करोड़ का विकास हुआ है। 3000 करोड़ का विकास बता रहे हैं। पूरी सड़कें टूटी है, नहर में पानी नहीं आ रहा है, कमीशनबाजी चरम सीमा पर है, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। 108 एम्बुलेंस सड़ी जा रही, 108 एम्बुलेंस सड़ी जा रही। अगले दिन योजना खत्म। बिल्की विधानसभा का पूरा पैसा विधायक खा गया, पूरा पैसा विधायक खा गया। विकास ऐसे कितने सवाल, सारे समर्थक एक साथ यहाँ पर एकजुट। देखिए सवाल लोगों के हैं और जवाब इन आंकड़ों के जरिए और उसके बाद वोट के जरिए। इस समय जो स्थिति है, एक और समाजवादी, दूसरी ओर कांग्रेस और साथ ही बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए ये भावनाओं का ज्वार है क्योंकि ये चुनाव की बयार है और कुल मिलाकर तस्वीर जमीन पर इस वक्त इसी तरीके की देखने के लिए मिल रही है। सीधे जरा आपको अब लेकर चलते हैं अजय दुबे, मेरे सहयोगी रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय दुबे से कि रायबरेली में भी लोग योगी को लेकर इसी तरीके से बटे हुए जिस तरीके से मनोज्ञा के साथ नजर आ रहे थे। अजय, देखिए भावनाएं जो है चुनाव को लेकर बनी हुई हैं लोगों में। अब नेताओं को लेके विचार क्या है, सर्वे में बात आई है और जो आम लोग हैं रायबरेली के उनसे पूछते हैं, नेता लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। सर सर्वे आया है, पहले तो बीजेपी के यहाँ पे आप ही से मैं शुरू करता हूँ और सर्वे में योगी जी को लेकर लोगों का प्रेम दिखाई दे रहा है। जमीन पर रायबरेली के मुद्दे, आपको लग रहा है रायबरेली का आदमी संतुष्ट है आपसे? बिल्कुल संतुष्ट है। रायबरेली की अदर कांग्रेस विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। विश्वास है आज अखिलेश यादव जो बता रहे हैं 400 पार 300 पार, इन्हीं की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नारा दिया था कि खाली प्लाट हमारा है और उन खाली प्लाटों को मुक्त कराने का काम उत्तर प्रदेश के पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। खाली प्लाट सर आप देखिए बोल रहे हैं, खाली प्लाट आपका है, क्या आरोप लगा रही है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को केवल बोलना है, काम कुछ करना नहीं। रायबरेली के विकास का सवाल है। मैं अपने मित्र वाजपेयी जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि रायबरेली में 5 साल की सरकार में एक भी विकास का काम आप बता दो। एम्स आपने बनवाया, रेलवे स्टेशन आपने बनवाया, जिस रायबरेली, पहले मेरी बात सुन लो, एक कारखाना आपने बनवाया, एक बिजली घर आपने बनवाया, एक स्वास्थ्य केंद्र आपने बनवाया। कौन सा ऐसा काम रायबरेली में जो भी विकास के कार्य, बिजली का मामला जो भी है, एक ही शहर में बताइए आप लोग रहते हैं, तो देखे नहीं या तो आप किए नहीं। जिस रायबरेली जनपद में लाइट आना एक खबर होती थी, बिजली आना एक खबर होती है, आज उस रायबरेली में बिजली जाना एक खबर है। किसान स्टार्टर पकड़ के बैठा रहता था कि लाइट आए तुम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। कौन से विकास की बात करते हैं आप कांग्रेस और सपा के साथ मिलकर के एम्स का फीता तो काटते हैं लेकिन एम्स संचालित नहीं होता। समाजवादी नेताजी लोग बात कह रहे हैं, आप लोग तो व्यापारी हैं, आप लोग रहने वाले लोग हैं रायबरेली के, संतुष्ट कितना है, मुद्दा क्या है चुनाव का आप लोगों के? देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी ने सबसे पहले तो जो भी नाजायज लोग काम करते थे उनके ऊपर अपना कसंजा कसा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा जनपद पूर्ण रूप से सुरक्षित पे है और हम चाहेंगे योगी जी की ही सरकार रहे तो बेस्ट है। योगी जी की सरकार है, बेस्ट है। सर आप कांग्रेस से विधायक आपकी चली गई बीजेपी में, क्या हुआ सर, क्या ऐसा? देखिए योगी सरकार
मोदी सरकार भय की राजनीति करती है, तो जिनको डरवा ले जाते हैं वो इनके खेमे में चले जाते हैं। कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं क्या? 2 विधायक कांग्रेस के यहाँ से जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिनको राजनीति के नाम पर व्यवसाय करना, उनको डरना पड़ेगा और उनको योगी खेमे में जाना पड़ेगा। बाकी जनता को जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि उसका विकास हो, और विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी ने यहाँ विकास किया है, जिन्होंने स्वास्थ्य के नाम पर इतनी बड़ी एम्स 1500 करोड़ का दिया है, 5 नेशनल हाईवे दिए हैं, और यही नहीं, चाहे निफ्ट नाइपर शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, चाहे रेलवे स्टेशन और डबल ट्रैक हो। बता रहे डरने का बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले साथ में ही खड़े, क्या डरा रहे भाई आप लोग? डरने आज इनके विधायक हमारे राष्ट्रवाद और हमारे विकास से संतुष्ट हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें डर की और भय की राजनीति कहाँ है? आप अपने विधायकों, आपके पास तो अपना मंच नहीं बचा। कभी किसान आंदोलन, कभी सीएए, कभी एनआरसी, कांग्रेस के पास आज अपना मंच नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के पास मंच नहीं है, आप लोग आम आदमी नेताओं के संग में आप लोग खड़े हैं यहाँ पे। मुद्दे आप लोगों के क्या? रायबरेली का मुद्दा, रोजगार, पढ़ाई, संतुष्टि मिल रहा है उससे? नहीं मिल रहा। अच्छा बताइए महाराज, आप खड़े हैं साथ में इनके, सरकार को लेकर सीधे टकराव जो बोला जा रहा है सपा में और भाजपा के बीच में है बराबरी में है। रायबरेली में कैसे माहौल है? पिछली बार तो बीजेपी निकली। देखिए इस बार रायबरेली के अंदर 22 के चुनाव में 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वैसे ही होगा। देखिए 6 ये बोल रहे हैं। वाजपेयी जी की एक बात का जवाब ले लीजिए तब बात पूरी। अभी आपने कहा किसान आंदोलन के बारे में, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून पार्लियामेंट के अंदर रखे और पास कराए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये तीनों कृषि कानून हम देश की जनता के हित में और किसानों के हक में ला रहे हैं। और जब तीनों कृषि कानून पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस किया, तब फिर उन्होंने वही भाषण दोहराया कि तो देखिए जनता की राय भी आप लगातार देख रहे हैं। हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, इस बीच वो सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।